तो और भाई लोग कैसे हो आप सब लोग मेरे यार। तो इस एपिसोड की शुरुआत वही से होता है जहाँ से कि पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड में हम सभी लोगों ने देखा था कि मिस मू के छोटी बहन यूलियन जियान और मेई को अपने घर से बाहर निकल जाने के लिए बोल रही थी, जिस वजह से किनले बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था। तो अब हमें इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है मिस मू अपने बहन को बोलती है, आखिरकार तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, इन्हें पिताजी के द्वारा यहाँ पर लेकर आया गया है, आखिरकार तुम इन्हें बाहर जाने के लिए कैसे बोल सकती हो। यूलियन बोलती है वो हमारे मू फैमिली में आकर छुप रहे हैं क्योंकि उन्होंने किसी ताकतवर इंसान को नाराज कर दिया। हालांकि हम बिशुई गैंग से नहीं डरते हैं, लेकिन हमें किसी और का दोष अपने ऊपर नहीं लेना चाहिए, सही। किनले आगे आते हुए बोलता है, मिस मू क्या मैं जान सकता हूँ कि आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है। मिस मू बोलती है ये बस छोटा सा गलतफहमी है, मैं इसे संभाल लूंगी, आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। यूलियन बोलती है, सिस्टर आखिरकार गलतफहमी का क्या मतलब है, ये लोग तो जानबूझकर ऐसा कर रहा है। किनले बोलता है, मिस मू ऐसा लगता है कि आपका फैमिली मेरे दोस्तों के साथ काफी बुरा पेश आ रहा है। मिस मू बोलती है, मिस्टर ले हमें दोष मत दीजिए, ये मेरी छोटी बहन है जो ये नहीं जानती है कि आखिरकार क्या करना चाहिए। यूलियन बोलती है, क्या वो आपके दोस्त हैं तो आप ही ने जानबूझकर उन्हें यहाँ पर लाने का इंतजाम किया। किनले बोलता है, हाँ दरअसल मैंने ही उन्हें म्यू फैमिली को सौंपा था, ये मेरे और म्यू फैमिली के हेड के बीच की बात है, आखिरकार इसमें तुम्हारा क्या लेना देना। इस बात से यूलियन गुस्सा करने लगती है और जियान और मेई ये सब देखकर अभी भी हंस रहा होता है। मिस मू बोलती है, लिटिल सिस्टर बेवकूफों की तरह हरकत मत करो और अभी वापस जाओ, वरना मैं तुम्हारे बारे में पिताजी को शिकायत करूंगी। यूलियन बोलती है, सिस्टर आखिरकार आप आउटसाइडरों की परवाह क्यों कर रहे हैं, मुझे किसी भी बात का कोई भी परवाह नहीं है, लेकिन ये लोग यहाँ पर नहीं रह सकता है। और फिर किसी को बुलाते हुए उन दोनों को बाहर निकल देने के लिए बोलती है। और तभी मिस मू गुस्से के साथ बोलती है, मैं देखना चाहती हूँ आखिरकार किसके पास इतना ज्यादा हिम्मत है। मिस मू को गुस्से में देखकर सब लोग शांत हो जाता है, जिस वजह से यूलियन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगती है। और फिर वो किनले के भाइयों को बोलती है, किन यू किन टोंग क्या तुम दोनों मेरे साथ शहर के बाहर हंटिंग करने के लिए नहीं जाना चाहते हो, अगर हाँ तो अभी का अभी इन दोनों को धक्के मारकर बाहर निकाल दो। ये सुनते ही वहाँ पर किन यू और किन टोंग आ जाता है और फिर जियान और मेई की तरफ जाते हुए बोलता है, मिस अपना हाथ गंदा करना नहीं चाहती हैं तो हमें ही ये करने दो। किनले इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने सीक्रेट आर्ट नाइन टोंग फिश टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उन दोनों के ऊपर एक पावरफुल अटैक कर देता है और सिर्फ एक ही अटैक में वो दोनों ही उड़ता हुआ बहुत दूर जाकर गिरता है। ये देखकर मिस मू और यूलियन काफी ज्यादा हैरान हो जाती हैं और उसी वक्त वहाँ पर किनले के पिताजी और मिस मू के पिताजी दोनों ही आ जाता है। मिस मू के पिताजी पूछता है, यूलियन आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है। अपने पिताजी को सामने देखकर यूलियन रोते हुए अपने पिताजी को शिकायत करने लगा और यहाँ पर जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ बताया। सब कुछ सुनने के बाद मिस मू के पिताजी यूलियन को बोलता है, अपना बकवास बंद करो, आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, देखो तुमने ये सब कुछ क्या कर दिया। और फिर किनले के पिताजी को बोलता है, ब्रदर किन यहाँ पर थोड़ा सा गलतफहमी हो गया है, मैं आपको बाद में सब कुछ समझा दूंगा। लेकिन तभी वहाँ पर किनले के बड़ा भाई आगे आते हुए बोलता है, अंकल लिन आप ये सब कुछ ऐसे ही जाने नहीं दे सकते हैं, किन फैमिली ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता है कि इस ताकतवर इंसान ने किन फैमिली के लोगों को घायल कर दिया है। जो सुनने के बाद किनले के पिताजी भी बोलता है, किंडे जो बोल रहा है वो बिल्कुल सच है, ब्रदर मू इस मामले को बच्चों के ऊपर ही छोड़ दीजिए, हम बड़ों को बीच में पड़ना नहीं चाहिए। मास्टर मू ना चाहते हुए भी इस बात के लिए मान जाता है, जिसके बाद किनले के बड़े भाई किनले के सामने आकर बोलता है, बच्चे तुमने किन फैमिली के लोगों को घायल कर दिया है, तुम्हें क्या लगता है कि इसे कैसे सुलझाना चाहिए। किनले बोलता है, किन फैमिली आखिरकार क्या है ये किन फैमिली, मैंने इसके बारे में कभी भी नहीं सुना। जो सुनने के बाद किनले के बड़ा भाई अपने ऑरा को रिलीज करते हुए बोलता है, ब्रेड लगता है कि तेरा हिम्मत कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है, अगर मैंने आज तुझे यहाँ पर एक सबक नहीं सिखाया तो फिर तुझे किन फैमिली की ताकत के बारे में पता नहीं चलेगा। किनले के बड़े भाई के ऑरा को देखकर मिस मू के पिताजी बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं क्योंकि वो समझ चुका है कि वो किनले को जान से मारना चाहता है, जिस वजह से वो किनले के बड़े भाई को रोकने की कोशिश करने लगता है। लेकिन तभी पीछे से किनले के पिताजी मास्टर मू को रोकते हुए बोलता है, ब्रदर मू तुम्हें परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, किंडे हमेशा से ही सोच समझकर काम किया है, ये इंसान मू फैमिली का मेहमान है इसीलिए वो ज्यादा दूर बिल्कुल भी नहीं जाएगा। जो सुनने की बात मास्टर मू फर्स्ट ब्रदर को बोलता है, भतीजे जो कुछ भी करना थोड़ा आराम से करना। किंडे अपने हाथ में और इकट्ठा करते हुए बोलता है, आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है अंकल,
और फिर किनले के ऊपर फायरबॉल से अटैक कर देता है, लेकिन उस अटैक को किनले अपने ऑरा शील्ड को क्रिएट करके बहुत ही आसानी से रोक देता है। किनले के ऑरा शील्ड को देखकर मिस मू के पिताजी बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए अपने मन में बोलता है, ये ऑरा शील्ड तो पूरी तरीके से स्पिरिचुअल एनर्जी से भरा हुआ है। मुझे नहीं लगता है कि मिस्टर ले कोई कमजोर इंसान है। हमें किनले को दिखाया जाता है जो कि अपने बड़े भाई का मजाक उड़ाते हुए बोलता है, मुझे लगा था कि तुम कोई महान इंसान होगे, लेकिन तुम तो सिर्फ एक लिंगजुरियलम के पीक के कल्टिवेटर हो। क्या तुम्हें लगता है कि अपने इस ताकत के साथ तुम मेरे सामने एरोगेंट बन सकते हो? अपना बेइज्जती सुनकर किनले के बड़ा भाई बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर गुस्से के साथ दोबारा से किनले के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है, अपना बकवास बंद करो। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि किनले उसके सभी अटैकों को बहुत ही आसानी से डॉस कर लेता है और फिर अपने हाथ में स्पिरिचुअल एनर्जी को इकट्ठा करते हुए बोलता है, लगता है कि तुम सिर्फ एक ही स्पेल का इस्तेमाल कर सकते हो और उसके बावजूद तुम उन दोनों के बदला लेने में मदद करना चाहते हो। तुम तो मेरे सामने बहुत ही ज्यादा कमजोर हो। ये बोलते हुए किनले एक साथ फायरबॉल, वाटर एरो और वुडन स्पेल का इस्तेमाल करते हुए एक साथ अटैक कर देता है, जिससे रोकने के लिए किनले का बड़ा भाई तुरंत ही अपने ऑरा शील्ड को क्रिएट कर लेता है। लेकिन किनले का तीनों अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है, जिस वजह से उसका ऑरा शील्ड टूट जाता है और फिर एक जोरदार धमाके के साथ वो उड़ता हुआ पीछे को जाकर गिरता है, जिसे देखकर मिस मू के पिताजी और किनले के पिताजी दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। मिस मू भी हैरानी के साथ अपने मन में बोलती है, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगा था कि मिस्टर ले इतना ज्यादा पावरफुल है। मिस्टर ले उस वक्त का किनले नहीं हो सकता जो सिर्फ और सिर्फ लिंगजुरियलम के तीसरे या चौथे लेवल पर था। सिर्फ और सिर्फ कुछ सालों के अंदर ही लिंगजुरियलम के 7 लेवल पर पहुंचना नामुमकिन है। किनले लिंगजुरियलम के 7 लेवल पर उस वक्त पहुंचा था जिस वक्त उसने मिड ग्रेड के गुइजन पिल को रिफाइन किया था। हमें किनले के बड़े भाई को दिखाया जाता है जो कि अपने मन में सोचते हुए बोलता है, आखिरकार ये बंदा है कौन? क्या वो अपने स्किल को थोड़ा बहुत चालाकी से इस्तेमाल नहीं कर रहा है? वो तो चीजों को छुपाने में बहुत ही अच्छा है। वो एक मास्टर निकला। उसके जेनरेशन के लोग इतना भी ज्यादा स्किल्ड नहीं होता है, लेकिन मैं इस बात से हैरान हूँ कि आखिरकार उसने ये सब कहाँ से सीखा। जिसकी बात वो फिर से अपने हाथों में ऑरा इकट्ठा करते हुए बोलता है, कमीने, मैं तो बस मू फैमिली के लिए चेहरा बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझे इस बात का बिल्कुल भी उम्मीद नहीं था कि तुम इतना ज्यादा एग्रेसिव होगे। अब तुम मुझे रूट बनने के लिए दोष मत देना। ये बोलने के बाद किनले का बड़ा भाई एक बहुत ही पावरफुल फायरबॉल स्पेल का इस्तेमाल करने लगता है, जिसे देखकर किनले थोड़ा परेशान होते हुए अपने मन में बोलता है, एक सेकेंड ग्रेड स्पेल। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो किनले के ऊपर एक साथ बहुत सारे फायरबॉल का इस्तेमाल करते हुए अटैक कर देता है, लेकिन हमें किनले को दिखाया जाता है जो कि स्माइल कर रहा था। किनले अपने बड़े भाई को देखते हुए अपने मन में बोलता है, तो ये बात है, उसने इस स्पेल को कास्ट करने के लिए एक सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल किया और अब वो बाहर से ताकतवर दिखता है, लेकिन असल में तो वो अपने आप को बहुत ही मुश्किल से संभाल पा रहा है। जो बोलने के बाद किनले अपने पास से एक तिलिस्मान को बाहर निकालते हुए बोलता है, तुम्हारा ये अटैक मेरे लिए कुछ भी नहीं है, और फिर उस तिलिस्मान का इस्तेमाल करते हुए वुड स्मेल का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से जमीन के अंदर से बड़े बड़े पेड़ के टहनियां बाहर आने लगता है। और ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आप सभी से एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।